Good morning students, welcome to the SST class. So today we will discuss our pending lesson number 21, early phase of the nationalist movement. So we starts from the point formation of the Indian National Congress 1885. The dissatisfaction of the educated Indian combined with the support of some Englishmen like A.O. Hume led to the formation of the Indian National Congress in 1885. इंडियंस के साथ कुछ इंग्लिशमैन भी थे जैसे कि A.O. ह्यूम। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया 1885 में। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट मुंबई। जो फर्स्ट मीटिंग थी इनकी वो मुंबई में हुई। द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर एस्टेब्लिशिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज टू प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड सेफगार्ड द सोशल पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द इंडियंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट नेशनल यूनिटी, कि पूरे नेशन की यूनिटी हो, एंड सेफगार्ड द सोशल पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द इंडियंस, और इंडियंस के जो राइट्स हैं उनको सेफगार्ड किया जाए। सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक्लूडेड बदरुद्दीन तायबजी, फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नारोजी, गोपाल कृष्णा गोखले, W.C. बनर्जी एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी। Within the Congress, there were two groups holding different ideologies towards the British. कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप्स बन गए बेटा, जिनके डिफरेंट आइडियाज़ थे ब्रिटिश के खिलाफ। जो ब्रिटिशर के बारे में डिफरेंट सोचते थे, दे वर मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। वो कौन कौन से थे? वन ग्रुप नेम इज मॉडरेट्स एंड अदर ग्रुप नेम इज रेडिकल्स। Now turn the page. First, let's see moderates. During the early phase, leader of the Congress believed in gradual reforms. They demanded the British to formulate such policies that were also beneficial to Indians. अर्ली फेज में लीडर्स थे जो कांग्रेस के, वो बिलीव करते थे कि ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, कि धीरे धीरे, ग्रेजुअल मीन्स स्लोली धीरे धीरे रिफॉर्म्स हो जाएंगे। दे डिमांडेड द ब्रिटिश टू फॉर्मुलेट सच पॉलिसीज दैट वर आल्सो बेनिफिशियल टू इंडियंस। उन्होंने सोचा कि हम ऐसी डिमांड करेंगे ब्रिटिश को कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो इंडियंस के लिए बेनिफिशियल हों। दे हैड फेथ इन द ब्रिटिश सेंस, उनको ब्रिटिश ऑफ जस्टिस, उनको ब्रिटिश लोगों के ऊपर फेथ था कि वो उनको जस्टिस देंगे, वो उनको न्याय देंगे। दे बिलीव दैट ग्रेजुअली द सिचुएशन ऑफ इंडियंस वुड चेंज। उनको ये लगता था कि धीरे धीरे इंडियंस की जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी। दीज लीडर्स वर नॉन एज मॉडरेट्स। इन लीडर्स को क्या बोलते हैं? मॉडरेट्स। जिसमें क्या है कि जो लोग क्या सोचते हैं, जो लोग सोचते थे कि धीरे धीरे है, वो जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिशर हैं, वो उनकी बात मानेंगे, उनको न्याय देंगे, और जो चेंज है वो धीरे धीरे होगा, एकदम से कुछ भी नहीं होगा। दीज पीपल आर नॉन एज मॉडरेट्स। देन रेडिकल्स। मैनी इंडियन लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन द मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स। कुछ लीडर्स ऐसे थे जो मॉडरेट्स पे बिलीव नहीं करते थे कि ऐसे मेथड नहीं काम करने वाले। दे वर नॉन एज रेडिकल्स। उनको बोलते हैं रेडिकल्स, जो बिलीव करते थे कि ग्रेजुअली कुछ भी होने वाला नहीं है। द रेडिकल्स वांटेड टू स्ट्राइक एंड बॉयकॉट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो रेडिकल्स थे वो स्ट्राइक करना चाहते थे एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को बॉयकॉट करना चाहते थे, बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते थे। The important radical leaders included Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai. Together the three radical leaders were known as Lal, Bal and Pal. और तीनों लीडर्स के नेम क्या थे? लाल, बाल एंड पाल। The famous line freedom is my birthright and I shall have it, जो सबसे फेमस लाइन थी उनकी, कहते थे फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, फ्रीडम मेरा
वर्थ राइट है और हमने इसको लेके रहना है। वाज क्वाइंड बाय तिलक, जो तिलक के द्वारा लाइन बोली गई। द नेक्स्ट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट वी विल read in next. So for in this video up to radicals, that is enough. Okay, thank you.